तो वो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, है कि नहीं? हाँ। उसका 8 पार्ट पढ़े थे। तो उसमें से जो पहला पार्ट है वो क्या है? नॉन। और नॉन का भी होता है 5 टाइप। कितना? 5 टाइप। इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो सबका पहले डेफिनेशन जानना पड़ेगा। नॉन किसको कहते हैं, प्रॉपर नॉन किसको कहते हैं, कॉमन नॉन किसको कहते हैं, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो सबका डेफिनेशन जानना पड़ेगा। हम यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं जो कि एग्जांपल डिफाइन कर देगा कि ये इसका डेफिनेशन है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे पहले कि नॉन क्या है? सबसे पहले नॉन। और नॉन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। नहीं, नॉन का हिंदी संज्ञा। तो देखो किसको कहेंगे नॉन? क्या बोले? नॉन किसको कहेंगे? तो नॉन का जो डेफिनेशन होता है, इसको तीन इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, या कुछ भी तुम लोग को मन में आए उसको बोल सकते हैं नॉन। देखो खाली लैंग्वेज समझो कि किसको कहेंगे। ठीक, पहला ए नॉन इज द नेम ऑफ, ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नॉन। इसको नॉन कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? नॉन। बात समझ में आया कि नहीं? उसके बाद है एनी नेम। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन। उसके बाद है ए नॉन इज द एनिमिंग वर्ड, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? नॉन। तो देखो नॉन से हम लोग को पता क्या चला? तो पता तो चल गया कि जिसमें किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बात करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन। समझ में आया? इसलिए देख लो, अभी इसमें नॉन लिखे हैं कि नहीं? हाँ। सबके पास नॉन है कि नहीं? हाँ। इससे क्या पता चला? और नॉन में अभी तुम लोग को क्या बताए? इसमें व्यक्ति है, स्थान है, जानवर है, बताए कि नहीं? कोई भी प्लेस है। तो अभी देखना, जब ये अभी पढ़ाएंगे तो देखना इसमें सारा चीज तुम लोग को मिलेगा। व्यक्ति भी मिलेगा, स्थान भी मिलेगा, जानवर मिलेगा, समझ में आया? या कोई भी वस्तु मिलेगा, जैसे सोना चांदी सब मिल सकता है, समझे? वो सब क्या है? वस्तु। तो देखो प्रॉपर नॉन किसको कहते हैं पहले समझ में आया? नॉन किसको कहेंगे कि नहीं? अब सवाल आता है कि प्रॉपर नॉन किसको कहते हैं। तो नॉन तो हम लोग पढ़ लिए, अब जानना केवल क्या है? प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन का भी सिंपल डिफिनेशन, क्या डिफिनेशन है इसका? कि ए प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। देखो जो नॉन में पढ़ी वही आया। वहाँ पर्सन था, एनिमल्स था, प्लेस था, थिंग था। अब देखो पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। एनिमल मीन्स जानवर, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग मीन्स वस्तु। बात समझ में आया? देखो जो चीज नॉन बताए वही चीज इसका है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या कहेगा और इसमें क्या कहेगा, इसमें क्या कहेगा, इसमें क्या कहेगा, इसमें क्या कहेगा, तो सारा में हम लोग को देखना पड़ेगा। किसको हम लोग प्रॉपर नॉन कह रहे हैं, किसको कॉमन नॉन कह रहे हैं, किसको कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन। बात समझ में आया यहाँ तक? तो इसका हिंदी वही है प्रॉपर नॉन का कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु की खास नाम को प्रॉपर नॉन कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर के खास नाम को, यहाँ पर क्या किया? खास नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाम। जैसे देख लो एग्जाम्पल, राम खास व्यक्ति का नाम है कि नहीं? अच्छा हम खाली बोलते हैं बॉय, तब बॉय कोई खास व्यक्ति का बात की यहाँ नहीं। केवल हम यहाँ पर केवल बॉय बोले तो हम अच्छा हम किसी को जैसे भीड़ में गए, किसी को हम बुलाए कि बॉय यहाँ, तब कौन आएगा? वहां से सारा आ जाएगा। लेकिन हमको जरूरत है एक किसी खास को हमको नाम रख के बुलाना पड़ेगा कि नहीं? कि तुम ही यहाँ, राम को बुलाना है राम यहाँ, सीता को बुलाना है सीता यहाँ, है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? पहले सीता नहीं बुला सकती कि वो लड़की नहीं, लड़की बुला सकती है, कोई लड़का बुला सकता है, भीड़ में बर्बाद हो जाएगा। तो राम खास का बात किया,
नाम हो गया। हाँ। अब देखो इंडिया, इंडिया। इंडिया क्या है? जगह। जगह। क्या है? इंडिया जगह। इंडिया जगह है। अब जगह मतलब क्या हो गया? प्लेस, प्लेस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थान। स्थान। समझ में आया? हाँ। तो खास का बात कर रहे हैं कि नहीं? हाँ। ये दुनिया में बहुत जगह जगह है, हम लोग पढ़ रही हो ये भी जगह है, लेकिन यहाँ देखो बात क्या कि नहीं, इंडिया खास बात क्या कि नहीं? हाँ। हजारीबाग बात करता, रांची, रामगढ़, कहीं भी बात करता, तो कोई जगह स्पेशल नाम रख के बोल रहे हैं तब ना उस जगह को डिफाइन कर पा रहे हैं। हाँ। तो खास का बोध कराया कि नहीं? हाँ। उसके बाद है संडे। संडे। अब देखो संडे कैसे खास है? अब देखो एक महीने में कितने संडे होते हैं? 4। चार। हम बोलेंगे 4 संडे में 2 संडे को ट्यूशन बंद रहेगा, और फर्स्ट वाला 2 संडे में कौन वाला? फर्स्ट वाला। मतलब कि 7 और 14 दिन वाला संडे में क्या रहेगा? बंद रहेगा ट्यूशन। और 21 और 28 वाला संडे को क्या रहेगा? ट्यूशन खुला रहेगा। तो हम बता दिए कि नहीं कि जो फर्स्ट वाला जो है 2 दिन, उसमें जो फर्स्ट वीक होगा संडे का, उसमें क्या ट्यूशन बंद है। तो हम स्पेशल बताएं कि नहीं? हाँ। कि जब संडे होगा तो फर्स्ट मंथ का जो 2 वीक होगा उसमें क्या रहेगा? ट्यूशन बंद रहेगा। तो उसी तरह जनवरी फरवरी में भी हो सकता है कि नहीं? हाँ। बात समझ में आया? तो खास का बात क्या कि नहीं, बस इसका सीधा कहने का मतलब है प्रॉपर नाम का कि इसमें जितना भी बात होगा खास का बात होगा। किसका बात होगा? खास का। दिमाग याद रखना है, क्योंकि अभी जब इसका एग्जांपल बताएगी, अभी इसको जब छांटने देंगे तो यही दिमाग में हटाना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन का क्या था खासियत। तो प्रॉपर नाउन का खासियत था कि इसमें एनिमल था, पर्सन था, प्लेस था और थिंग था। ये तो 4 चीज था ही, लेकिन ये क्या करता था? वो चारों चीज को खास बताता था। जैसे राम, इंडिया, संडे, जनवरी, फिर है यहाँ पर होली। देखो साल में एक बार होली आता है कि बार बार आता है? एक बार। एक बार। तो खास को बताया कि नहीं? हाँ। जिससे हमको पूछेगा 2022 में होली कितना तारीख को आएगा, तो एक फिक्स डेट को आएगा कि नहीं? कि आज हम लोग होली मनाएंगे, नहीं। तो एक फिक्स डेट को आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो खास दिन के बारे में वो बता रहा है कि नहीं? हाँ। बात समझ में आया? इसी प्रकार है ईद। ईद हम लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन मुसलमान लोग मनाते हैं, वो भी एक खास डेट में फिक्स होगा। हाँ। उसके बाद है रामायण, रामायण। जिससे रामायण बुक है, जैसे हम लोग बुक पढ़े, अभी तुम लोग को ट्रांसलेशन वाला पढ़े, देखो अभी उसी बुक का इतना नाम है, अभी वो बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर उसका नीचे वाला है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर उसका नीचे वाला है ऑक्सफोर्ड अभी जूनियर बोले ना, और फिर सीनियर हो जाएगा, सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो देखो एक ही चीज है, बुक अलग अलग है कि नहीं? हाँ। अब दुकान वाला को हम जो मांगेंगे वही नहीं देगा। हम बोलेंगे व्हाइट चौक दीजिए, व्हाइट देगा, बोलेंगे ब्लू दीजिए, ब्लू देगा कि नहीं? तो स्पेशल बात क्या कि नहीं, बुक। हाँ। ये बुक के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुक के बारे में। बात समझ में आया? ऐसा नहीं समझ रहे, रामायण है तो राम भगवान से रिलेटेड है, रामायण के बारे में लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? नहीं कहना कि राम भगवान के थे, बस इसके बारे में लिखा हुआ है। बात समझ में आया? तो इसमें टोटल हम लोग कुल मिलाकर क्या सीखे? ये किसका बात कर रहा है? खास का। खास का। इसका बात कर रहे हैं? खास का। बात समझ में आया? उसके बाद आता है कॉमन नाउन। क्या आता है? कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन क्या कहता है कि ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सम क्लास और कैंट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना हो करके, देखो इसमें क्या बोलना, ना हो करके, नहीं होगा इसमें, मतलब जानवर का, व्यक्ति का, स्थान का, समझी, इसका बोध नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। इसका बोध नहीं होगा। तो क्या इसमें होगा? तो इसमें बोलता है कि ना हो करके पूरे श्रेणी का बोध होगा। क्या होगा? पूरा श्रेणी का बोध पूरा होगा। श्रेणी का बोध होगा। क्या होगा? पूरा श्रेणी का बोध होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। बात समझ में आया? कॉमन नाउन किसको कहेंगे? बात समझ में आया? हाँ। इसमें बताएं कि एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग, खास के बारे में बात होगा। हाँ। इसमें हम कहें कि एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग का बोध ना ही होगा, इसमें पूरा जाति या श्रेणी का बोध होगा। इसका टोटल कहने का ये मतलब है कि जैसे यहाँ राम था, स्पेशल था कि नहीं? हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि इसमें
सेम चीज वही है, चारों चीज यहाँ पे पढ़े कॉमन नॉन वाला में, लेकिन इसमें और इसमें ये अंतर हुआ कि यहाँ पर देखो नाम है, ये क्या है, नाम है, ये खास के बारे में प्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग कॉमन में क्या पढ़े कि खास के बारे में प्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन वो पूरा श्रेणी का बात कर देगा। जैसे यहाँ पर हम राम बुलाएंगे, एक कोई आएगा कि नहीं मेरे पास, हाँ, हम किसी को बोलेंगे इंडिया में तुम आओ, अमेरिका में रहता बोलेंगे इंडिया में आओ, तो अमेरिका से कहाँ आएगा, इंडिया में, कहीं और जाएगा, पाकिस्तान है अफगानिस्तान है उधर तो नहीं जा रहा है, नहीं, जाएगा कहाँ, इंडिया में। तो बताओ ये खास का बात किया, यानी कि जिसको जहां इंडिकेशन की वहीं मतलब सटीक हो गया है कि नहीं। लेकिन जैसे ये वाला कॉमन वन बताएं, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर देखो बॉय। अगर अब देखो श्रेणी मतलब क्या होता है समझिए, श्रेणी मतलब जैसे कि हम लोग इंसान है कि नहीं, हाँ, तो हम लोग इंसान है, तो देखो अभी हम लोग यंग है तो अभी हम लोग युवा है, हाँ, इससे छोटा थे तो हम लोग चाइल्ड थे, और फिर समय बीत जाएगा तो हम लोग ओल्ड हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे क्या, आदमी ना रहेंगे। हाँ, उसी तरह बिल्ली है, बिल्ली चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसको बोलेंगे क्या, बिल्ली, हाँ, नहीं डॉग है, बड़ा रहे छोटा रहे उम्र बीत जाए मर जाएगा तभी बोलेंगे कि बिल्ली मरा, नहीं बोलेंगे कि कुत्ता मरा है। मरेगी तभी कौन मरा, बिल्ली। आदमी मदमी बोलेगी। बात समझ में आया, मतलब वो क्या कर रहे हैं पूरा श्रेणी का वो एक वर्ड वो पूरा उसका जाति को बता दे रहा है, नहीं एक वर्ड क्या कर रहा है, जाति को बता रहा है। जाति को बता दे रहा है। बात समझ में आया, जिसे हम बोले बॉय, तो इसमें टोटल लड़का लोग आ जाएगा बॉय में, टोटल मेल लोग आ जाएगा बॉय में। बात समझ में आया। उसके बाद है गर्ल, गर्ल में होता है टोटल स्त्री लोग आ जाएगी, टोटल लड़की लोग आ जाएंगे, है कि नहीं, मतलब फीमेल जितना भी सब आ जाएगी कि नहीं। हाँ, तो बात समझ में आया। हाँ, इसमें और इसमें क्या अंतर है इसको, तो क्या अभी इसको छाटने देगा आगे तुरंत, इसके बाद तुरंत भी मिलेगा क्वेश्चन। उसके बाद कैट, कोई भी कैट बोलो बिल्ली का बात करेगा, डॉग, पेन, पेन पूरा एक ठो पेन करे बहुत सारे, बहुत सारा मतलब वो पेने का बात करेगा। जैसे किसी को हम पेन मांगे तो वो चौक हमको नहीं देगा, नहीं। भले उसका कलर अलग दे देगा लेकिन वो देगा क्या, पेन, कभी देगा चौक, नहीं। बात समझ में आया, ठीक है। ये तरीका होता है, अभी छाटने देगा तो इसी तरह याद रखना कि इसमें खास का बात किया, इसमें क्या क्या पूरा जाति का पूरा श्रेणी का बात कर दिया था। उसके बाद बुक, देखो कोई भी बुक में नाम अलग हो सकता है कि नहीं, हाँ। लेकिन वो बनेगा क्या, बुक ही। उसके बाद है देखो माउंटेन, इसको पर्वत बोलते हैं। अब जैसे कोई भी ऊंचा जगह है पत्थर से पूरा एकदम भरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहाड़, कि नहीं। बड़ा पहाड़ रहे चाहे छोटा पहाड़ रहे उसको पहाड़ी ना बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन। उसके बाद है कंट्री, कंट्री मींस क्या होता है, देश। अब जैसे कि देखो इंडिया, इंडिया क्या है, देश है। तो हम लोग इंडिया में इसलिए हम लोग देश बोलते हैं, तो चाइना वाले के लिए भी तो देश होगा, अमेरिका के लिए भी तो वो देश होगा, सबके लिए अपना अपना है कि नहीं। अब बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। इसमें और इसमें अंतर समझ में आया कि क्या था, इसमें खास का बात किया, इसमें पूरा श्रेणी का बात कर दिया। क्या किया, श्रेणी का। याद होगा दोनों बात, हाँ, अभी पूछेंगे तो पूछ क्यों लेते हैं। पूछिए। बताओ लीला, लीला प्रॉपर नाउन, हाँ लीला का के लड़की का नाम है। तो वही देखो यहाँ सेंटेंस दिया है कि लीला इज प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज कॉमन नाउन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो लीला है वो प्रॉपर नाउन क्योंकि वो नाम में आ रहा है, लेकिन जो बट गर्ल किस में आ रहा है, कॉमन नाउन। समझ में आया। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है मनोज इज ए प्रॉपर नाउन बट बॉय इज ए कॉमन नाउन। मनोज जो है वो प्रॉपर नाउन है लेकिन ये क्या है, कॉमन नाउन। बात समझ में आया। उसके बाद बिहार इज ए प्रॉपर नाउन बट स्टेट इज ए कॉमन नाउन। देखो बिहार एक राज्य है, तो जो बिहार है खास स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट है वो क्या बता रहा है, स्टेट मतलब राज्य होता है, कोई भी राज्य के बारे में बता सकते हैं,
है कि नहीं? जैसे हम किसी पूछेंगे झारखंड राज्य का राजधानी कहाँ है, तो इसी तरह बिहार राज्य की भी तो राजधानी पूछ सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद है मोती इज ए प्रॉपर नाउन। मोती मतलब कुत्ता का नाम, समझे? तो देखो मोती कुत्ता का नाम हो गया, लेकिन डॉग क्या हो गया? कॉमन। उसके बाद है इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। इंडिया प्रॉपर नाउन। बट कंट्री इज क्या? कॉमन। इंडिया केवल है, एक का बात कर रहा है, खास का बात कर रहा है, लेकिन कंट्री सब देश के लिए होगी। उसके बाद है यमुना इज ए प्रॉपर नाउन। यमुना नदी का, एक का बात कर रहा है, खास का बात कर रहा है, लेकिन रिवर नदी कोई भी नदी, हजारीबाग में भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है, तो यहाँ उसको नदी बोलेंगे, वहाँ भी क्या बोलेंगे? नदी। समझ में आया? दो चीज समझ में आया? उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव। तो इससे क्या पता चला कि जिससे एक ही तरह के व्यक्ति या समूह का बोध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसको कलेक्टिव नाउन। मतलब इसमें दो चीज याद रखना है कि एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं। अब देखो व्यक्ति किसको कहा है? फिर क्या पहले खोल समझ में आया कलेक्टिव? तो कलेक्टिव में क्या बात किया कि उसमें एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु, तो व्यक्ति मतलब हम लोग समझ गए इंसान होता है, लेकिन वस्तु किसको बोलेंगे? सवाल आता है कि नहीं? जैसे ये चौक है, वस्तु है, बोर्ड है, वस्तु है, बुक है, वस्तु है, जितना भी चीज दिख रहा है सब क्या है? वस्तु। बात समझ में आया? अभी देखो वही सब बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, क्लास। हम क्या बोले कि एक ही तरह के वस्तु का बात करेगा या व्यक्ति का बात करेगा? तो बताओ इसमें क्लास है, क्लास में लड़का या लड़की एक समूह में पढ़ता है क्या? जहां पे तुमको लगेगा कि भीड़ है वो कौन नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव। बात समझ में आया? उसके बाद है आर्मी। देखना सेना के जवान लोग भी रहेगा नहीं। देखो दुर्गा पूजा देखना एक दो को नहीं आएगा, ये लोग एक साथ आएगा 4-5, और युद्ध होता है तो पूरा बटालियन उन जाता है। समझ में आया? तो जहाँ पे भीड़ का बात होगा कौन नाउन में आ जाए? कलेक्टिव। उसके बाद है फैमिली। तो फैमिली एक से बनता है? नहीं। एक उसका बाप रहेगा, उसका माँ रहेगी, बेटा बेटी, उसका दादा दादी, चाचा चाची, है कि नहीं? तो इस तरह तब फैमिली बनती है कि एक वो फैमिली बना लेगा, कोई फैमिली नहीं बनेगा। उसके बाद देखो कमेटी, देखते ना कमेटी लोग खेलते हैं, तो बताओ खाली हम अकेले पैसा जमा करते तो कमेटी बनता है? नहीं। बहुत कोई उसमें जमा किया तब वो कमेटी बना, है कि नहीं? उसके बाद है मोब। मोब मतलब होता है भीड़। देखो लिखाए होंगे मोब मतलब, हाँ मोब मतलब भीड़ होता है। देखो तो भीड़, अब बताओ भीड़ एक से लगेगा कि बहुत सारा से लगेगा? बहुत सारा से। तो हम बात किए कि नहीं कि जब भी भीड़ का बात होगा तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव। समूह का एक से ज्यादा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आया? उसके बाद है ब्रांच। ब्रांच में से गुच्छा। तो देखो गुच्छा हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कि देखो जैसे चाबी हो गया, जैसे केला में मिलेगा, एक दर्जन मांगी तो उसका देखना 12 को गुच्छा रहेगा। बात समझ में आया? चाबी रहेगा तो देखना उसमें अलमारी का, गोदरेज का, ड्रॉवर का, सारा चीज का मिक्स रहेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है स्कूल वाला चाबी का। देखना एक रिंग में सारा क्लास का चाबी घुसाया रहता है। समझ में आया? उसके बाद है फ्रॉक। फ्रॉक मीन्स होता है झुंड। क्या होता है? झुंड। वही भीड़ से भी रिलेटेड है कि एक से कभी भी भीड़ नहीं लगेगा, झुंड नहीं बनेगा, एक से बहुत सारा को लाना पड़ेगा, तो वो सब क्या होती है? कलेक्टिव।
इससे हम लोग को क्या सारांश पता चला? तो इसमें समूह का बात होगा। किसका बात होगा? समूह का। बात समझ में आया? हाँ। तीनों बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। किसमें क्या बात की? इसमें खास चीज का बात करेगा, इसमें श्रेणी का बात किया, इसमें समूह का बात किया। अब आते हैं मटेरियल लोन। देखो मटेरियल लोन क्या कहता है? देखो मटेरियल लोन, ए मटेरियल लोन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल। देखो पढ़े तो पढ़ लेते सबस्टांस। समझ में आया? बात समझ में आया? अब देखो इसका क्या वो कहते हैं कि जिस नॉन से किसी द्रव, द्रव मतलब समझती पानी, पदार्थ, जो भी बोले ये बुक है, पेंसिल है, ये सब सब क्या है? पदार्थ। सोना चांदी सब सब क्या है? पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है। जैसे हम कहें कुछ खरीदने, सोना खरीदने तो तौल के देगा कि नहीं? हाँ। 50 ग्राम 100 ग्राम की हथौड़ा उठाएगा, काट के दे देगा, प्रसाद ही देगा, नाप के देगा कि नहीं? हाँ। तो जिसको नाप, यही बात देखो जो बीच बीच में जो हम बोलते हैं रुक के, इसी से तुमको और कोई भी बच्चा को समझना यही सब चाहिए। जितना भी बोलते हैं हर बात सब छोड़ दो, अभी जितना भी इसमें बात होता है सब भुला जाना, बस याद रखना इसमें खास का बात करेगा, उसमें श्रेणी का बात करेगा, उसमें समूह का बात करेगा। और उतना दिन खाली लेक्चर दिए ना उस समझने के लिए बोले। हाँ। उसी तरह अभी जो मटेरियल लोन बता रहे हैं इसमें याद रखना, इसमें द्रव और पदार्थ का बात करेगा। ठीक, जिसको मापा या तौला जाता है तो द्रव रहेगा 1 लीटर, कोल्ड ड्रिंक लेना 1 लीटर का, तो नापा हुआ है कि नहीं 1 लीटर? लेकिन 1 लीटर से कम नहीं रहता दुनिया भर। समझ में आया? किंतु गिना नहीं जा सकता है। जैसे चावल, दूध, ऐसे चावल गिन देंगे लेकिन मर जाके गिनते कोई 10 किलो दे देगा ना, सुनो कोई दे देगा 10 किलो चावल, समझो कि मेरा 50 साल के इसलिए पार हो जाएगा। लेते हैं पार हो जाएगा। अब लेते समझ में आया? चीनी, उसका चीनी समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? हाँ। जिसको गिना नहीं जा सकता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, लेकिन जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। समझ में आया? जैसे लकड़ी, अब जैसे हम अगर लकड़ी का टुकड़ा जाए तो इसमें बता पाएगी इसमें कितना लकड़ी है नहीं। लेकिन वही लकड़ी से कुछ बना देंगे तब गिने नहीं पाएगी कि एक चेयर बना कि नहीं बना सकते। हाँ। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल। तो इसी का एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है। तो इसका कुल मिलाकर टोटल अर्थ क्या लिखना है? जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता है, मापा तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है। बात समझ में है? हाँ। जिसको मापा तौला जा सकता है लेकिन गिना उसको नहीं जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल लोन। बात समझ में आया? तो जैसे वाटर, वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। तौल सकते हैं, माप सकते हैं, गिन नहीं सकते। मिल्क गिन सकते हैं? नहीं। गोल्ड, नहीं। सोना, इस जैसे बोलते हैं जो गिनने, गिने तौल देंगे, तौल देंगे। जैसे कि चौक है कि नहीं? अब इसमें बोलेगा ये कितना परमाणु बना लेते, कैसे हम गिन पाएंगे? परमाणु उसको कहते हैं जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो ये जो उठाएंगे नहीं, देखो ये जो देखा इसको बोलेगा गिने, तो गिने पाएंगे? भले खलिया बोलेगा तौलने तो तौल देंगे कि 1 केजी होगा 2 केजी होगा, लेकिन इसको गिने पाएंगे नहीं। तो वही तरह सोना, इसलिए तुम लोग नहीं समझना कि सोना किसको तो तौलिए के लेते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। बात समझ में आया? आयरन, उसके बाद है वेट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, तो पत्थर भी इसी मान में बड़ा है, उसको चूर चूर कर गिन पाएंगे पत्थर नहीं। उसके बाद ऑयल मतलब तेल, गिन पाएंगे नहीं। उसके बाद है पेपर, गिने पाएंगे नहीं। उसके बाद है पल्स मतलब दाल, नहीं। छोटा छोटा दाने तक का उसको गिने पाएंगे। वुड मीन्स लकड़ी, उसका ब्रेड मीन्स रोटी। तो जिसको माप, अब बोले कि वो सोच रही रोटी कैसे नहीं गिनने पाएंगे? अरे खत्म, वो आटे से बनता है। आटे से बनता है उसको तो
उसको गिनने पाएंगे? नहीं। देख रीति जी को बताएं कि गिनिए रोटियां तो गिनिए खाते तो हम लोग नहीं गिन के खाते हैं, लेकिन उसका पीछे देखेगी तब क्या है उसको गिन नहीं पाएंगे। बात समझ में आया? हाँ। तो जिसको इसमें क्या याद रखना है हम लोग को, जिसको गिन नहीं सकते। जिसको गिन नहीं सकते। बात समझ में आया? हाँ। उसके बाद यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नोन Abstract। लिख देते हैं, गिन नहीं सकते। अब देखो आता है अब्स्ट्रैक्ट नोन, क्या है? Abstract noun। अभी चारों पहले समझ में आया? हाँ। अब देखो अब्स्ट्रैक्ट नोन किसको कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नोन कहता है कि एन अब्स्ट्रैक्ट नोन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडियल दैट कैन बी ओनली थिंग ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। इसका कहने का मतलब ये है कि जिसको हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। भाई यहाँ पर लिख दिया है ओनली थिंग और फील। ओनली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी सीन और टच, यानी कि उसको हम लोग छू नहीं सकते। देखो इसका हिंदी पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा समझ में आएगा। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कह रहे हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का इसमें याद क्या रखना है शॉर्ट में, कि जिसको हम लोग केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखे गुडनेस, गुडनेस में होता है अच्छाई। अब जैसे हम अच्छा आदमी, ठीक, हम कितना अच्छा है तुम लोग छू देखने पाएंगे? छू ले केवल अनुभव कर सकती है, मेरे व्यवहार से अनुभव कर सकती है कि हम अच्छा है कि खराब है। बात समझ में आया? उसके बाद है काइंडनेस, मतलब होता है दयालुता। मतलब मेरा अंदर कितना दया है उसको तुम छू नहीं सकती, केवल देख सकती है कि कोई अगर गिर गया तो एक लात उसको मार दिए हैं कि फिर उसको उठा के पहुंचा देंगे, ये देख सकती है। कि छूने जाएगी वही देखे देखे तो छू के कितना है उस तरह नहीं होता है। उसका बाद है लव। लव मतलब होता है प्यार। क्या इसका हिंदी होता है? वही पता नहीं, सही बात है। लव मतलब क्या होता है? प्यार। अब बताओ कोई बोलेगा, कोई लड़का चाहे कोई लड़की बोलेगी हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तब कितना प्यार करते हैं? छूने जाएगा? नहीं। क्यों? कोई छूने दीजिए कितना प्यार करते हैं, हम करेंगे किसी? अरे भगवान, देख सकती है? खाली उसको क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है लाफिंग, मतलब हंसना। जैसे तुम लोग हंस रहे तो तुम लोग हम छूने हैं कितना हंसे हम नापने जाए? जैसे बुखार आता तो थर्मोमीटर लेके जाते तो यहाँ रखने बोलते तो नपा जाता कि कितना बुखार। अब हंस रही थे कैसे जाने कितना हंस रहे थे? खाली उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। उसके बाद है यूथ। यूथ मतलब होता है जवान। अब कौन जवान? आर्मी वाला जवान नहीं, जैसे हम लोग जो जवान हुए ना उसका बात कर रहे हैं। तो हम लोग कितना जवान हुए हैं? क्या 12 साल से तो जवान है 30 साल तक जवान है, तक कितना जवान हुए एक दिन में कैसे पता चलेगा? पता चलेगा नहीं। उतना साल तो जवान है। बच्चा थे तब समझ में आया, बच्चा से बूढ़ा हो जाएंगे काबू नहीं चलेगा तब बोलेंगे नहीं समझ में आया। लेकिन अभी यूथ है तो उतना जो बताए हैं कि जो 12 साल से 30 साल में उतना दिन तो हम लोग जवाने रहे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। उसके बाद है डेथ। डेथ मतलब होता है मृत्यु। अच्छा अगर जैसे हम मर जाएंगे, सुनो अगर जैसे कोई आदमी मर गया, मान लो हम मर गए तो तुम लोग काची बोले कि वो मर गया कि उसका मृत्यु हो गया? मर गया। अंतर है, मृत्यु और मरना में अंतर है। कैसे अंतर है बताएं? जैसे देखो कोई बड़ा व्यक्ति मरेगा, जैसे अभी अगर मोदी जी का अगर मृत्यु हो गया ना तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसका मोदी जी का मृत्यु हुआ। लेकिन हम मरेंगे, मेरा भी काज नहीं देते उसमें, कोई चिंता भी नहीं होगा। कोई चिंता होगा हमको?
तो जो बड़ा व्यक्ति जब किसी को कुछ होता है ना, तभी देखना पेपर ऊपर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति मरेगा तो लिखा रहेगा दुर्घटनाग्रस्त हो गया कि उसका मृत्यु हो गया, बड़ा व्यक्ति के लिए। लेकिन देखना अगर जो छोटा आदमी मरेगा ना तो लिख देगा मौत, एक बैग से 2 लोगों की मौत। नहीं रहता पेपर ऊपर में। समझ में आया? मृत्यु रहती, तुम लोग सोच रहे मृत्यु से मरेगी कि मौत से मरेगी? कौन सी से मरेगी? मृत्यु से मरना है तो बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे मर जाओ मर गया। उसके बाद देखो हो गया फ्रेंडशिप, मतलब होता है दोस्ती। किसी का अंदर कितना दोस्ती फिर नहीं छू सकते हैं, न तो जैसे तुम लोग दोनों दोस्ती है, दोनों लड़ाई हो जाता है। तब अब अभी बोलेंगे अच्छा तुम लोग के एक दोस्ती होगी तो हमको एक इच्छुक देखने दो, कैसे तुम कितना दोस्ती हो गया तो इसको देख नहीं सकते, अनुभव केवल कर सकते हैं उसका वीकनेस मतलब कमजोरी। तो ये उसको देखिए ऐसे बैटरी जैसे जिससे जाने पड़ा नहीं, तो इसमें है चैन नहीं है, तो ये कहाँ से पता चल गया वीकनेस। मतलब इसको हम लोग क्या किया, अनुभव की कि उसको तुम लोग गए थे कोई छूने कैसे वो कर रही है, खाली उसको हम लोग क्या इसका आवाज हम लोग महसूस किए कि इसको क्या है कमजोरी है। उसका बाद है ऑनेस्टली, मतलब ईमानदार होता है कि नहीं? समझ में आया? अब इसका क्वेश्चन देंगे छाट पाएगी? याद रहेगा? बताओ किसमें क्या बताया इसे? खास, इसमें श्रेणी, समूह, गिन नहीं सकते, इसमें अनुभव, अनुभव बातें करेंगे। क्या करेंगे? अनुभव, अनुभव के इंग्लिश में बोलते हैं फील। समझ में आया? अभी इस पर क्वेश्चन दे बनाने, बनाओ फटाफट।